अच्छा ठीक है सर, तो ये काम कर सकते हैं हम लोग। अच्छा देखो सुनो, एक काम करते हैं, इसको ऑर्बिटल जैसे लिखते हैं ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 3D हम लोगों का ऐसा कुछ दिखेगा ना। 3D में कितना, देखो ये 3D सेक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया 3D। इसमें कितना ऑर्बिटल होगा? 5 ऑर्बिटल होगा। सबको पता है? नहीं पता तो बोल दो। बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं। डी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 10। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल मतलब बॉक्स मान लो, बॉक्स कितना होगा? 5 होगा। एंड ईच बॉक्स में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है सर, तो ये 3D मैंने 5 बॉक्स बना लिया। उसके बाद क्या आता है हमारा? 4s आता है। 4s में तो एक ही बॉक्स होगा, s में एक ही बॉक्स होगा, s में 1 ही बॉक्स होगा। ठीक है, p में कितना बॉक्स होता है? 3 होता है। और सब बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। ठीक है, और f में कितना बॉक्स होता है हमारा? 7 बॉक्स होता है। ठीक है सर, ये बॉक्स बोल रहा हूं बिकॉज़ ये ऑर्बिटल है। ठीक है सर, ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पे कितना ऑर्बिटल? डी में कितना ऑर्बिटल होता है? 5। एस में 1 ऑर्बिटल होता है। उसके बाद 4s के बाद कौन आता है? 4p आता है ना, 4p आता है, ये लो 4p। उसके बाद कौन आता है? 4s। ठीक है, 4s में 7 होता है, 1 2 3, ये लो 7। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ड्राइंग करना सीख गया? कोई प्रॉब्लम? तुम लोग अगर सोच रहे हो कि मैं इतना सारा क्यों ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ वो बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा देखो, अभी यहाँ पे देखो, ये जो स्टेप है ये इसके बाद में ही नहीं करने से भी चलेगा। मैं बोलूंगा कहाँ पे करना है। हमें पता है कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है ये हमारा, इसका एटॉमिक नंबर 30 नहीं है। यहाँ पे जो कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर 27 नहीं है। क्यों 27 नहीं है? क्योंकि हमें देखना पड़ेगा ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर पे है कि नहीं। तो देखते हैं ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर पे है। ऐसे ही देखने से पता चलता है ये 3 पॉजिटिव पे है। 3 पॉजिटिव पे है, मतलब टोटल नंबर यहाँ पे कोबाल्ट ना हो के यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। अच्छा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव पे कितना इलेक्ट्रॉन है ये भी बता दो मुझे। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 24 होगा। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में 24 इलेक्ट्रॉन को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये लो आर्गन। उसके बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो पहले बाहर का शेल से निकालते हैं। ठीक है, तो कहां से निकालोगे? 4s से निकालोगे। उसके बाद d से निकालोगे ना। तो मानो ये लो, ये अभी के लिए पोज देता हूं। हाँ, ये अभी के लिए पोज देता हूं। तो क्या करोगे? हमारा 3d 6 हो जाएगा और 4s कितना हो जाएगा? 0। ठीक है सर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ज्योति की प्रॉब्लम है सर? वो 3টা ইলেকট্রন উলাবো লাগে, 3 পজিটিভ আছে না। सबसे সহজ क्या পড়া লাগছে? ইয়ার পড়া, তার से ইয়ার পড়া। क्यों यार पढ़ा वैसे प्रथम? क्योंकि बाहर আছে। फिर से फोन आ रहा है क्या? नहीं। अच्छा ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। अभी मैं ऑर्बिटल ड्राइंग करूंगा। ये लो ऑर्बिटल में ड्राइंग करें। ये d का ऑर्बिटल ड्राइंग किया, ये हमारा s का ऑर्बिटल ड्राइंग किया। ठीक है सर, ये s का ऑर्बिटल ड्राइंग किया। ये लो d का ऑर्बिटल। ठीक है, d का ऑर्बिटल पे अभी मैं इलेक्ट्रॉन फील करना शुरू करूंगा। ये लो 1 इलेक्ट्रॉन कैसे फील करता है ये भी सीख लो। सबसे पहले एक एक करके सब में दे दोगे। ठीक है सर, दे दिया। उसके बाद ऑपोजिट स्पीड में दोगे। 6 इलेक्ट्रॉन 5 को दे दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 0 है, मैं 0 ही रखूंगा। ये 3d और ये हमारा 4s। ठीक है, ठीक है। ये सारा कहानी तब तक हुआ जब तक लिगेंड अभी तक अप्रोच नहीं किया। लिगेंड आया ही नहीं, मतलब कोबाल्ट अभी तक आराम से घूम रहा है। ठीक है, कोबाल्ट आराम से घूम रहा है। अभी लिगेंड का अप्रोच होगा। ठीक है, अभी लिगेंड अप्रोच होगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा आफ्टर द लिगेंड अप्रोच। हाँ, लिगेंड अप्रोच। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? कीटको फीकू उसके साथ क्या बिहेव करता है? नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। थोड़ा आगे है स्ट्रॉन्ग। अच्छा मान लो यहाँ पे, मान लो तुम लोग जब बच्चे थे तब जब कोई स्ट्रिक्ट टीचर देखते थे क्या करते थे? क्लास के बाहर में तुम लोग दौड़ रहे हो, उसके बाद एक स्ट्रिक्ट टीचर आ गया, क्या करते थे? अंदर घुस जाते हो। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है? जब भी तुम्हारा, सुनो वही काम करता है, सब लोग हम भी किए थे। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो सिंगल है, ये क्या करेगा? पेयर करना शुरू कर देगा, एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना शुरू करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जब लिगेंड अप्रोच होगा तो क्या होगा? यहाँ पे पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमारा ये 3D में टोटल नंबर ऑफ, अभी शेल कितना हो जाएगा? 1। एक दफो ये लो
ये यहाँ पे चला गया, मान लो ये यहाँ पे चला गया, मतलब 3 कितना होगा, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, पेयरिंग हो गया, ठीक है। लिगेंड अप्रोच होने के बाद में ये कहानी हुआ। उसके बाद हमें पता है ये D से 2 खाली हो गया, 2 खाली हो गया, ये D का 2 खाली हो गया, ठीक है। S का तो ऑलरेडी एक था, S का ऑलरेडी एक था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि लिगेंड कितना अप्रोच हो रहा है, कितना अप्रोच हो रहा है। टोटल 6 लिगेंड अप्रोच हो रहा है, मतलब 6 लिगेंड अप्रोच हो रहा है, तो 6 लिगेंड कितना लोन पे डोनेट करेगा, 6 लोन पे डोनेट करेगा। मतलब इसके लिए स्थान भी तुम्हें कितना बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। 1 2 3 तो बना चुके हो तुम। उसके बाद 4s के बाद में कौन आता है, 4p पे आता है, सबको पता है 4p, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन है नहीं। p पे हमारा कितना ऑर्बिटल्स होता है, 3 ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। तो p का ऑर्बिटल्स भी ले लो, ये हमारा d का 2 लिया मैंने, d का 2 लिया, s का 1 लिया, एंड p का कितना लेना पड़ेगा मुझे, 3 लेना पड़ेगा, ये ले लिया, ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ में आया सर? एरर में क्या हो रहा था? ओके, कौन सा, ये वाला क्या हो रहा था? ठीक है, मैं थोड़ा सा इजी में बता दूँ। हाँ, मैं डिटेल में बता रहा था, इसीलिए थोड़ा सा टफ हो गया, समझ में आया मुझे। देखो, स्ट्रिक्ट टीचर आया, पेयरिंग शुरू हो गया, ठीक है। पेयरिंग होने के बाद डी अलग हो गया, ठीक है। जिसने पेयर कर लिया वो अलग घर में चला गया, ठीक है। बाकी 2 घर जो खाली था वो किसके लिए बच गया, हमारा लिगेंड्स के लिए बच गया, मतलब एक स्पेस छूट गया लिगेंड के लिए, ठीक है। मतलब वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। हाइब्रिडेशन मतलब क्या, वो मैं थोड़ा देर में समझाऊंगा। वो पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडेशन, मतलब डी से 2 अलग हो गया, ठीक है। तो डी से 2 घर मिल गया मुझे, एस से 1 घर मिला, ठीक है। और मुझे घर चाहिए था, कितना घर चाहिए था, 3 घर चाहिए था। तो 3 घर किससे मिलेगा, पी से मिलेगा, ठीक है, पी से मिलेगा 3 घर, ठीक है। अभी लिगेंड अप्रोच किया, लिगेंड आएगा, लिगेंड क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 2 दिया। मतलब यहाँ पे भी हमारा NH3 ने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे भी दिया NH3 ने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी दिया NH3 ने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी दिया NH3 ने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दिया NH3 में, यहाँ पे भी NH3 में इलेक्ट्रॉन दिया। समझ में आया? अच्छा, हाइब्रिडेशन कैसे लिखा जाता है? देखो, हाइब्रिडेशन मतलब क्या होता है। हाइब्रिडेशन मतलब कौन सा ऑर्बिटल ने मिक्स किया। D का 2 किया तो क्या लिखोगे, D2। D का 2 किया ना, S का कितना किया, 1, P का कितना किया, 3, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा D2sp3, ठीक है। फिर से बोलूं, D का कितना किया, 2, S का कितना किया, 1, एंड P का कितना किया, 3। मतलब ये जो मिक्सचर हुआ, ये सारा ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, D2sp3, D2sp3, D2sp3। ओके, हाइब्रिडेशन का मीनिंग मैं समझाता हूं अभी, समझ में आया ना? चलो NH के सब में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ, NH3 यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, इसका हाइब्रिडेशन का मीनिंग समझाता हूँ, ये क्या होता है। देखो, हाइब्रिडेशन मतलब सपोज कि NH3 बाइडेंटिटी नहीं, यूनिडेंटेड लिगेंड है, देख लेना एक बार, यूनिडेंटेड है। सर एक होता है ना, हाँ, एक लोन पेयर देगा, यूनिडेंटेड बोलते हैं उसको। बाइडेंटेड मतलब 2 लोन पेयर देना, जैसा कि इथाइलिक डाइएमाइन, जैसे कि हमारा ऑक्सलेट हो गया बाइडेंटेड, ठीक है। ये सारा बाइडेंटेड का एग्जांपल हो गया। एक बार लिख लो, उसके बाद मैं फिर से हाइब्रिडेशन का मीनिंग समझाऊंगा। आफ्टर द लिगेंड अप्रोच, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इसका स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर ही लिख रहे हैं, CONH3 NH3 6 3 पॉजिटिव। मस्का इतना कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है सर? अच्छा, तो यहाँ पे एक हम लोगों का एक लिस्ट दिया हुआ है। देखो, अगर तुम्हारा sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। dsp2 होने से स्क्वायर प्लेनर होता है, sp3d2 होने से ट्राइगोनल बाइपोलर होता है, और sp3d2 होने से ऑक्टाहेड्रल एंड d2sp3 होने से भी ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा अगर पूछ लिया, इसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडेशन पता चल गया, अभी इसका स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा, ज्योमेट्री भी पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या मिल रहा है, D2sp3, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों को याद करना पड़ेगा।
केवल ठीक है सर। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछा था मैं, ये इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है, और एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छा बताओ, ये इनर डी ऑर्बिटल यूज किया, मतलब ये लिगेंड ने इनर डी ऑर्बिटल यूज किया ना आउटर डी ऑर्बिटल? इनर बेटा, 3D को इनर बोलते हैं, इनर डी ऑर्बिटल यूज किया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है सर। और इनर कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको और एक नाम से बुलाया जाता है, लिखो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स को और एक नाम से बुलाया जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करो तुम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए करो क्या? नेक्स्ट वाला, জাষ্ট নেক্সট তলৰ এক্সাম্পলটো কৰচোন, মই ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰি দিছোঁ হা।